हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं? फटाफट आप जवाब देंगे, अपना बताएंगे हालचाल कि क्या हालचाल है आपके। उम्मीद होगा कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से होंगे। पूरी पढ़ाई आप करते रहिए। देखिए, वैकेंसी आपके सामने भरपूर निकलने वाली, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसीलिए आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। कौन क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं है, इससे आप दिमाग पर बर्डन मत डालिए। इससे आप अगर दिमाग पे अगर आप सोच को बढ़ाएंगे तो आपका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। बस आप जैसे कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन आप एक बेस्ट करने की तरीका सोचिए क्या हो सकता है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आप राय जरूर दे सकता हूँ। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का जो था, चक्रवृद्धि ब्याज का आपको 3 पार्ट वीडियो मिल चुकी होगी, ये चौथी पार्ट वीडियो है। चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी सवाल होते हैं आपके सामने सवाल मैं बता दिया था। एक से एक बढ़कर आपको सवाल देखने को मिलेगा। आज जो सवाल है आपके बहुत धाकड़ धाकड़ कह लीजिए या जबरदस्त कह लीजिए या मस्त क्वेश्चन कह लीजिए, जो भी कहिए, ये आपके लिए आज का जो वीडियो में क्वेश्चन मिलेगा आपके लिए एकदम आपका हेल्पफुल रहेगा, है ना। चलिए, ये देखिए आपका छमाही। अच्छा, अगली बार भी मैं छमाही और तिमाही का क्वेश्चन कराया था, लेकिन छमाही और तिमाही के बारे में ढंग से नहीं बताया था, इसीलिए मैं ढंग से इस पे देखो लिखा हूँ उदाहरण के तौर पे। मैं आपको छमाही और तिमाही के बारे में बताता हूँ। आज आपको जो क्वेश्चन मिलेगा एक से एक बढ़ के मिलेगा। जीडी में जब आप जाएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं दोस्त मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, यकीन मानिए आप। यकीन मानिए, जब आप जीडी में बैठेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, आप आराम से धड़ल्ले से तेजी से आप लगा पाएंगे। ये मेरा दावा है। पूरे क्वेश्चन देखिए, जब मैं वीडियो पढ़ाऊं तो आप पूरे लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आप वीडियो में कहीं भी अगर बीच में आप छोड़ के जाते हैं तो आपको समझ नहीं आएगी। ये मेरा बात है। चलिए, इस बात को आप नोट करिए। अब देखिए, छमाही और तिमाही के मतलब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए, अगर कहीं पे लिखा होगा, कहीं पे दोस्त, अगर कहीं पे आपका क्या लिखा होगा, अगर मान लीजिए छमाही का नहीं, पहले हाँ छमाही बता देता हूँ। अगर कहीं पे छमाही लिखा होगा, फिर आपका कहीं पे तिमाही लिखा होगा, क्या होगा? तिमाही। अब कहेंगे सर ये छमाही और तिमाही क्या होता है, पहले सर यही मुझे बता दीजिए, फिर आगे सर चलिए। हाँ तो भैया मैं यही पहले बता देता हूँ आपको, छमाही क्या होता है, तिमाही क्या होता है। छमाही समझिए, छमाही का मतलब होता है, देखिए, 3, फिर 3, 3 और 3, यानी 3 3 बार गया तो कहेंगे सर 3 तिरिक करना और 9 सॉरी, 3 से जोड़ेंगे, दुगुड़ा नहीं करेंगे। 3 3 6, 3 तिरिक करना और 3 चौक 12, तो कहेंगे सर जो टोटल है वो 12 आ गया। तो हाँ, 12 जो आ गया वो 12 माह होता है, 12 माह होता है। और छमाही अगर आप पूछेगा तो कहेंगे सर 3 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी को कहेंगे छमाही। अब जब 6 होगा तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। अरे भाई, जब 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, यानी 6 इधर 6 इधर, आधा तो हुआ, आधा तो हुआ। अब ये आधा हो गया, कहेंगे सर जब आधा हो गया तो अगर कहीं पर सर संख्या 4 दिया होगा, अगर 4% सर पूछेगा, यह सर अगर मान लीजिए 4% दर, वो क्या देगा, अगर परसेंट देगा या तो मान लीजिए दर देगा, या दर देगा सर, तो क्या करेंगे? तो कुछ मत करिएगा, उसके लिए कुछ करना नहीं दोस्त। बस करना यह है कि अगर 4 आपका दिया रहेगा तो इसमें से 2 भाग दे देंगे, क्योंकि आधा है तो आधे से भाग करना है। 2 से भाग करेंगे सर, 2 से करेंगे। अगर आपका ये परसेंटेज पूछा है, दर है, लेकिन अगर आपका समय पूछेगा, अगर आपका समय पूछेगा दोस्त, तो इसमें से आप 4 में 2 से भाग करेंगे तो कहेंगे सर 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। समझ में आया? ये आपका छमाही ऐसे ही निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपका तिमाही देगा तो कहेंगे सर तिमाही में कैसे करेंगे? तिमाही में भैया कुछ नहीं करना है। अगर तिमाही देगा तो 3 3 6, 3 तिरिक 9, 3 चौक 12, यानी तिमाही का मतलब 1 2 3 4, जोड़ेंगे सबको। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो कितना बार आया? कहेंगे सर कितना बार आया? कहेंगे सर इसमें 2 बार आया था, इसीलिए 2 से किया क्या, मान लीजिए हाँ वही। अगर इसमें देखेंगे कहेंगे 1 2 3 4, कहेंगे सर 4 बार है तो 4 से भाग करेंगे। अगर आपका 4% दिया है, तिमाही पूछ दिया है। अगर आपका 4%, 4 वर्ष दिया है, अगर आपका तिमाही पूछ दिया है, तो कहेंगे सर इसमें हम 4 से भाग करेंगे, बिल्कुल 4 से भाग करेंगे भैया। 4 से करेंगे तो कहेंगे सर 1 वर्ष आएगा क्या, 1% आएगा क्या? हाँ भैया, 1% आपका आएगा। कहेंगे सर इसमें अगर हम 4 से भाग करेंगे सर 1 वर्ष आएगा क्या? हाँ भैया, 1 वर्ष आएगा, 1 वर्ष आएगा। ये चीजें समझ में आई? तिमाही और छमाही में अब बताइए कोई दिक्कत? अभी तो मैं करवाने वाला हूँ, अभी मैं आपको समझाऊंगा, है ना। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। घबराने की जरूरत नहीं, इसको मैं थोड़ा छोट करता हूँ, ठीक है। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, है ना दोस्त। अभी आपको समझाना बाकी है। चलिए, ये आपके सामने है, ठीक है।
तो ये चीजें समझ में आई कि नहीं, ये मुझे बताइए पहले। ये आपको छमाही और तिमाही में आपको कोई दिक्कत है? अगर छमाही और तिमाही में दिक्कत होगा दोस्त तो आगे का क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे, मुझे मैं बता रहा हूँ। मुझे आप बताइए कि आपको समझ में अगर छमाही पूछेगा तो समझ लीजिए 6 का होता है, तो 3 3 6, छमाही का मतलब 6। जब 6 आपका आ जाएगा 3 3 6, कै बार आया? 2 बार आया, तो 2 से भाग करेंगे, 2 से आप भाग करेंगे। समझ में? अगर आपका तिमाही पूछ लिया, तिमाही में कै बार आया? 1 2 3 4, 4 बार आया, तो 4 से आप भाग कर देंगे। यही तो करना है और कुछ करना थोड़ी। चलिए जो उदाहरण दिए उस पर लगाते हैं, थोड़ा उदाहरण पे हम चर्चा कर लेते हैं भैया। जो उदाहरण है उस पर चर्चा कर लेते हैं। सर कैसे आप बता रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल से बता दीजिए। हाँ भैया डिटेल से जरूर बता देंगे। लो देखो भैया ये क्या हो रहा है, ये बार बार छोटा हो जा रहा है, फिर एक बार बड़ा हो जा रहा है। देखो ये छोटा हो गया, अब फिर मैं बड़ा कर रहा हूँ, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर भाग जा रहा है इधर उधर, है ना? हाँ कैसे लॉक कर दें? चलो देख लेते हैं, अभी पीडीएफ पढ़ाएंगे। अब देखिए भैया इसमें समय मैं आपको कुछ दिया हूँ, कुछ उदाहरण दिया हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपका ब्याज दिया रहेगा 5%, फिर दिया रहेगा आपका 8%, फिर आपका दिया रहेगा 10%, फिर 12%, 20% और 12 से 1/2। मैं सही में एक लिख दिया हूँ वहाँ, इसीलिए 12 से 1/2%। ठीक है। आप कहेंगे सर ये परसेंटेज दिया है, तो कहेंगे सर ये छमाही है। क्या है भैया? छमाही है। अगर सर ये छमाही है तो हम क्या करेंगे? तो मैं अभी को बताया हूँ, छमाही जब रहेगा तो 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप 5 और यहाँ लिखेंगे 2। 2 से जब भाग करेंगे कहेंगे सर 2 1 का नम 2, और कितना बचेगा? 2 दूना 4 होता है, बचेगा 1/2 आप 2। यहाँ आपका ये परसेंटेज आ जाएगा। बात समझ में आई? 2.5% आ जाएगा। समझ में? अब कहेंगे सर 8% का अगर लिखना चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा छोट कर देता हूँ, है ना? छोट लिखूंगा तो सही रहेगा, ताकि एक खाना में एक चीज रहे, आपको बढ़िया समझ में। अगर ये 5 है, मार्कर भी क्या जवाब दे रहा है, यहाँ 2 करेंगे तो कहेंगे सर 2 करेंगे तो 2 से करेंगे तो सर जी 2 दूना 4 होता है, और यहाँ 1/2 ये आपका परसेंटेज रहेगा। 2.5 वर्ष का गया। समझ में आया? छोटा हुआ कि नहीं? पहले 5 वर्ष का था, अब छोटा हो गया, है ना? चलिए अब उसके बाद कहेंगे सर 8% कैसे करेंगे? तो 8% का हम 2 से फिर भाग करेंगे। क्या यार 2% का आएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा। समझ में आया? चलिए अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद ये 10% है। 10% में आप 2 से करेंगे तो कहेंगे सर ये 5 आ जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल ये 5% आ जाएगा। फिर यहाँ 12 है, तो 12 में आप 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 6% के हिसाब से आ जाएगा। इसमें 20 है, क्या है भैया? 20 है। 20 में आप 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 10% आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक का? समझ में आया? कहेंगे सर इसको कैसे लगाएंगे? करना क्या? 12 दूनी 24 1 25, तो 25/2, यहाँ 2 और यहाँ गुड़े 2। समझ में चीज आई? 2 दूना 4 होता है, 4 से 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 6 आ जाए, 1/, यहाँ 4 लिख देंगे। ये आपका परसेंटेज आ जाएगा, आधा होता है। तो चीजें समझ में आई कि नहीं, ये मुझे पहले बताइए। ये आपको समझ में आया कि नहीं भैया? आया कि नहीं परसेंटेज निकालना? ये आपका ये छमाही आपको कोई दिक्कत है? छमाही का ढेर सारा उदाहरण। अब देखिए तिमाही कैसे निकालना है। अभी को तिमाही बताया हूं कि 3 3 3 करेंगे तो 4 बार आएगा, तो 4 से भाग करना है। 4 से भाग करेंगे, कहेंगे सर यहाँ 5% है, 4 से अगर हम भाग करेंगे तो 4 एक नम 4, बचेगा 1, यहाँ 4, ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। फिर कहेंगे सर इसमें 8 है, तो 8 में अगर हम 4 से भाग लगाएंगे, सर 8 में 4 से भाग लगाएंगे तो कहेंगे सर कितने बार आएगा? 4 दूनी 8, 2% हो जाएगा। बिल्कुल भैया 2% हो जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल 2% आपका हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? अगर 10 है तो 10 में हम कितना करेंगे? 4 से भाग करेंगे तो कहेंगे सर 4 दूनी 8 होता है, 8 दो 10 होता है, और बटे यहाँ 4 होता है। होता तो है लेकिन अभी इसको काटना भी है। कैसे काटेंगे? कहेंगे सर 2 1 का नम 2, 2 दूना 4, 1/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/2%। यही लिख सकते हैं। बताइए आया समझ में? अगला देखेंगे, कहेंगे सर ये 12% है, तो इसको 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, ये आपका 3% आ जाएगा। फिर कहेंगे सर अगला 20 है, तो 20 को भी 4 से करेंगे, 4 पंचे 20, यहाँ 5% आ जाएगा। इसी प्रकार ये 12 के 12 दूनी 24 एक 25 होता है, 25 बटे यहाँ लिखेंगे कितना? 2, और यहाँ 4 भी लिखेंगे, तो 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ 25/8 लिख सकते हैं दोस्त। 8 से भाग करेंगे, 8 3 24 होता है, यहाँ 3 लिखेंगे, बचेगा 1/8, ये आपका परसेंटेज हो जाएगा।
अब बताइए छमाही और तिमाही में कोई दिक्कत है? बताइए, एकदम आंख से आंख मिला के आप बताइए कि सर हाँ बिल्कुल हम कर ले जाएंगे। बताइए, नहीं तो वरना आपको इसी कैमरे में घुस के हम मारेंगे। चलिए, ऐसे करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ, या ऐसे कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपको बुक कक्षा 9 में देखने को मिलेगा। जब आप क्लास किसी के बच्चा को उठा के देखेंगे कक्षा 9 की बुक एनसीईआरटी वाली, तो उसमें ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, जाके देख लीजिएगा ऐसा होगा सवाल कि नहीं। ये सब सवाल उसमें हैं। कभी छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं कि नहीं? कंपटीशन की तैयारी तो करने आ गए आप, कर भी रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाए हैं? कक्षा 3 में जाके देखिए, इसके बारे में हल्का सा चर्चा किया है। 8 में देखिए, 9 में देखिए, और आप 6 में भी देखिए। देखिए इसका ढेर सारा सवाल है कि नहीं, एक से एक बढ़कर आपको सवाल देखने को मिलेगा। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। जब छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तब ना। अब ये आपके सामने है। अब कहेंगे सर अभी तो परसेंटेज वाला करा रहे थे, मुझे समझ में आ गया, लेकिन वर्ष वाला देगा छमाही तिमाही तो कैसे करेंगे? हाँ, तो वर्ष वाला देगा तो वर्ष वाला मैं करा रहा हूँ, ठीक है? वर्ष वाला मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, वर्ष वाला मैं आपको करा रहा हूँ, आप करिए, ध्यान से करिए। ठीक है, ठीक है भैया। अब वर्ष वाला चलिए करिए, वर्ष वाला भी करना सीख लीजिए तो बहुत आसान रहेगा। अब देखिए कैसे करेंगे। कहेंगे सर जी अगर 1.5 वर्ष दिया है, यानी कि आधा वर्ष दिया है, 1/2 दिया है वर्ष का, तो इसका हम तिमाही और छमाही कैसे बदलेंगे? अगर पहले मैं आपको बताऊं, अर्धवार्षिक दे देगा। अर्धवार्षिक का मतलब वही होता है तिम क्या कर दे? चलेगा, दिख रहा है, जब रुकेगा देख लेंगे, है ना? कभी भी आपकी क्लास रुक सकती है दोस्त, थोड़ा सा बाहर देखते रहिएगा ना, आवाज आवाज आएगी वो कूलर की, तो हो सकता है एमसीबी गिर जाए। तो ये अर्धवार्षिक, देखिए इसमें अर्धवार्षिक देगा तो आप उलझ जाएंगे। अर्धवार्षिक दे सकता है, अभी को आप देखें कि अर्धवार्षिक दिया था, लेकिन इनका नाम तो चेंज था। ये देखिए छमाही, अर्धवार्षिक भी दे सकता है, छमाही भी दे सकता है। यहाँ आपको छमाही भी दे सकता है, अर्धवार्षिक भी देता है। अर्धवार्षिक देगा तो आप समझ जाइएगा बात वही कह रहा है। और यहाँ देखिए तिमाही लिखा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस पे देखेंगे 8 वाले पे कैसे लगाएंगे, बस 2 से करना है। कहेंगे सर 1/, यहाँ 2 दिया है, 1/2 दिया है, तो सर इसमें 2 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 2 से करेंगे तो कहेंगे सर 2 से 2 कट जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। हाँ भैया 1 वर्ष हो जाएगा, यही तो निकालना है। ये 1 वर्ष हो जाएगा, आराम से 1 वर्ष हो जाएगा। ऐसे तो हमको करना है, कुछ करना थोड़ी है। फिर अगर 3/4 लिखा गया है, तो यहाँ मैं 2 से कर दूंगा, तो 2 दूना 4 कर देंगे, 2 1 का नाम 2, यहाँ 1, 1/2, ये आपका वर्ष हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। उसके बाद आपका 1 रहेगा, यहाँ 1 का गुणा 2 में करेंगे, तो यहाँ भैया क्या हो जाएगा, यहाँ कहेंगे सर 2 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 2 1 का नाम 2, 2 1 3, 3 यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ आप 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 वर्ष आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। और अक्सर आपको परीक्षा में यही सवाल, यही वाला मिलता है, यही वाला आपको परीक्षा में ढेर सारा देता है, 1.5 वाला देता है, या ये वाला देगा आपको, या तो ये वाला देगा, और आपको एक 2 सही वाला दे सकता है ना, ये दे देगा 2 सही 1/2 वाला, ये आपको वर्ष निकालने के लिए दे सकता है ना? चलिए आगे देखेंगे। अब 2 है तो इसमें कहेंगे सर 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4, ये 4 वर्ष आ जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन, आगे चलें। अब इसमें अर्धवार्षिक में कोई दिक्कत है? अर्धवार्षिक में आपको कोई दिक्कत है बताइए? हाँ, तिमाही में कोई दिक्कत नहीं, और छमाही में कोई दिक्कत नहीं है ना? तिमाही में चले, तिमाही में 4 से करना है। 1/, यहाँ देखिए क्या लिखा है, 1/, आपका क्या लिखा भैया, देखिए ध्यान से। अगर 1/, यहाँ 2 लिखा, तो यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, गुणे यहाँ 4 लिख देता हूँ। 4 से कहेंगे सर 2 वर्ष आ जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल, ये 2 वर्ष आएगा, एकदम आप याद रखेंगे। फिर उसमें आपका 3/4 दिया है, तो 4 से इसमें 4 करेंगे, 4 4 से कट जाएगा, तो 3 वर्ष आ जाएगा, 3 वर्ष। ये अगर इसमें अगर आपका जो अर्धवार्षिक नहीं, अगर आपका किस क्या पूछेगा, अगर तिमाही पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, ये वाला हो सकता दे सके। फिर इसमें देखिए 1 है, गुणे 4 करेंगे, तो ये आपका 4 वर्ष आ जाएगा, 4 वर्ष। ऐसा सवाल है, इसीलिए मैं आपको पहले बढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा सवाल अभी देखने को मिलेगा। फिर यहाँ देखिए आपका कितना है, 3/2 है, यहाँ आपका 4 हो जाएगा, 4 से 4 काटेंगे, तो कहेंगे सर 4 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 3 6, ये 6 वर्ष आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 है, तो 2 में 4 से करेंगे, तो यहाँ 8 वर्ष आ जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत है? अब बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? लाइट कट गई भैया, बहुत गर्मी हो रही। चलिए अब बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया चीजें? अब अर्धवार्षिक, छमाही, तिमाही निकाल लेंगे कि नहीं?
दो ही तो निकालना भैया, छमाही और तिमाही। मैं आपको बताया हूँ कि छमाही कैसे निकालना, तिमाही कैसे निकालना, ये तो अभी को मैं बताया हूँ। हाँ, छमाही और तिमाही बताए हूँ तो आप तो निकाल ही लेंगे भैया, कोई दिक्कत थोड़ी होना चाहिए। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप फोटो खींच लो भैया, खींच लो। चलो ये हो गया, खींच लीजिए, इसको खींच लीजिए, बड़ा काम में आएगा ये। हो गया, आगे देखेंगे, इसको भी फोटो कैप्चर कर लीजिए, कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए। हो गया, चलिए अब सवाल पे चलते हैं। अब इसके बाद हम सवाल पे नोट करेंगे भैया, सवाल आपको अर्ध और छमाही आएगा, अगर नहीं लगा पाए तो समझ लीजिए क्या करेंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए वही करेंगे आप जो समझ रहे हैं, है ना? आगे चलें। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन को देखते हैं। आज आज की जो वीडियो होगी, मैं बताया हूँ कि आखिरी होगी। जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज है, आपके टोटल सवाल जितने होंगे आज कंप्लीट हो जाएंगे। आपको उसके बाद कोई नया टॉपिक आपको पास देखने को मिलेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज आपका चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, इसमें हम चलेंगे 17 नंबर सवाल पे, है ना दोस्त? 17 नंबर सवाल पे चलेंगे। ये सवाल सब हो चुके हैं, है ना? बहुत सारा सवाल करा दिया, इतना सवाल कोई कराता नहीं भैया, ठीक है? 17 नंबर सवाल पे चलेंगे। 24 नंबर हो गया था, 25 नंबर, हाँ ये है आपका 27 नंबर से स्टार्ट करना है। शायद 27 नंबर से आपको स्टार्ट करना, नहीं 17 नंबर से स्टार्ट करना था। ये आपका 17 नंबर, यहीं से स्टार्ट करना। देखते हैं एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष की जनसंख्या 10% 10%, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना। मान लीजिए ये हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था, हमको स्टार्ट करना यहाँ से, लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए ये 17 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्त। 17 नंबर क्वेश्चन मैं कल बताया था, अगर आपको आता है तो आप जल्दी से लगाइए और बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। थोड़ा आप जल्दी करेंगे तो लगाएं, इसका आंसर बताएं। चलिए तेजी से करेंगे क्योंकि आज एक क्लास लंबी हो सकती है, थोड़ा सा भी इत्मीनान लगा के बैठेंगे। चलिए देखिए कैसे लगाया गया था। जो अगला सवाल लगाया गया था आपके सामने, कैसे 10,000 का दिया है, अगर 1 लाख है, सॉरी 10,000 नहीं 1 लाख है, 10% की वृद्धि और 10% की क्या कमी, यही आपको क्वेश्चन में याद रखना है कि क्या कमी है, कहाँ पे वृद्धि है। अगर 10% की आपकी वृद्धि देगा तो मैं 10 से बताया था 11 हो जाएगा, फिर 10 से आपका 9 हो जाएगा, यही तो बताया था। यहाँ आपका 100 हो जाएगा दोस्त, यहाँ 11 9 99 हो जाएगा। तो 100 का आपका 1 लाख दिया है, क्यों? 1 लाख में 5 जीरो होता है। अब यही दिया था, इसको काट लीजिए, कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, यहाँ हम 3 जीरो लगा देंगे, 99,000 आपका आंसर हो जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस देखे, जितना तेज आप करेंगे उतने तेज आपकी स्पीड बनेगी। चलिए 18 नंबर सवाल से स्टार्ट करना। अब आपको देखिए समझ में आएगा। अब सवाल आपके सामने धाकड़ धाकड़ सवाल देखने को एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेगा। अब इस सवाल को लगाइए थोड़ा, तो भैया मुझे बताइए तो आप कैसे लगा रहे थे। अभी को मैं बताया था कि छमाही और तिमाही का सवाल मैं अभी कराऊंगा, पहले आप सीख तो लीजिए। आप सीख लिए तो करिए। चलिए करना चालू करेंगे। अब बताइए इसमें सवाल कैसे करेंगे। पहले 4 माह दिया, उसको 4 माह को कैसे बदलेंगे ये बताइए। 4 माह को, अमन भैया थोड़ा पानी ला देते हैं। चलिए अब ये 4 माह को कैसे आप लगाएंगे ये बताइए मुझे। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, देखिए 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष तो पहले निकालना ही निकालना है, फिर आपका 4 माह निकालना है। 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए 4 माह का, कोई बात नहीं, 4 माह मतलब समझ रहे हैं ना। अरे 4 माह मतलब दिया है तो 12 जानते हैं ना, 12 से काट देंगे, 1 माह बचेगा, और क्या, वही है। चलिए लगाइए, लगाइए, आपको दिया गया। अभी मैं इसका एक से एक बढ़ के आपको फार्मूला देखने को बताऊंगा, है ना। चलिए लगाइए भैया, लगाएं। चलिए मैं लगाता हूँ, ध्यान से देखिए। अब यही है क्वेश्चन, कहेंगे सर क्वेश्चन तो आप बहुत छोटा छोटा लाते हैं, हमको आ जाता है। अरे आ जाता है तो करिए ना भैया, ये छोटा तो है, देखने में कै लाइन का। मुझे लगता है कि अगर आप लिखना चाहें तो आधे लाइन में लिख देंगे, है ना। कुछ लड़के तो आधे लाइन में लिख देंगे, कुछ लड़के 1 लाइन में लिखेंगे, 2 लाइन में तो लिखना बेकार है। 2 लाइन में जो बहुत सुंदर समझेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे, तब 2 लाइन में होता है ना। चलिए फिर भी ये क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप सीखिए। चलिए मैं लगाना चालू करूँ भैया, आवाज आवाज जैसे जाएगी मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, लाइट वेट भी जा सकती है। अब देखिए अगर 8,000 दिया है, 8,000 दिया है, तो मैं पहले 8,000 लिख दूं क्या दोस्त, यही तो लिख रहा था। अब 15% दिया है तो कहेंगे सर 115 हो जाएगा, 115 बटे यहाँ 100 हो जाएगा। फिर कहेंगे सर 115 हो जाएगा, 115 बटे 100 हो जाएगा। 2 वर्ष तो 15% ले ही जाना था, 2 वर्ष आपको ले ही जाना है, ये 2 वर्ष ले जाना। अब 4 माह दिया है, 4 माह को हम कैसे करेंगे,
कहेंगे सर ये 4 है, 4 माह, 1 माह में 12 होता तो 12 कर देंगे, 12 से करेंगे 4 से करेंगे 4 3 12, तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 माह हो जाएगा। 1/3 माह है लेकिन 15% को निकालना है, तो यहाँ गुणा 15 करेंगे, तो 15 से करेंगे 3 5 15, यहाँ 5 आ गया, ये 5% आ गया। अब 3 बार निकलना है, 3 बार निकालेंगे 5%, तो 5% का करेंगे, कहेंगे सर 105 हो जाएगा, और यहाँ बटे हम क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। चीजें समझ में आई कि नहीं? अभी जो पिछला सवाल अगर आप लगाए होंगे तो सवाल सीख रहे होंगे। अरे भाई 100 था, 100 में आप 5 जो 5 में गुणा करेंगे तो 105, 105 न 100 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 105 हो जाएगा, 105 तो वही तो लिखा हूँ। अरे 100 से 5 जोड़ेंगे तो 105, 105 ज्यादा है, वही तो लिख रहा हूँ। चलिए अब बस इसी को गुणा कर दीजिए। यही गुणा वाला जो भैया बहुत कठिन होता, क्या कठिन होता? कहेंगे सर जी ये गुणा घटाना होता, जोड़ घटाना, यही कठिन लगता है। हाँ भैया कठिन तो लगता है, कठिन तो लगता है। चलिए देखिए फिर काटते हैं। अब इसको काट दीजिए, आंसर आएगा, देखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, जीरो उड़ाने में मजा आती है, इसको हम इसको जीरो से उड़ा देंगे। देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होता है, इसको हम 23 काट देंगे, 23 हो जाएगा। फिर 5 इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 20 हो जाएगा, यहाँ आपका 23 हो जाएगा। समझ में आया? 4 से देखिए, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होता है, और 4 पंचे 20 होता है। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 होता है, 5 एक नम 5 होता है। कट गया भैया। अब देखिए 2 से हम इसको काटेंगे, 2 से 2 निपटा देंगे, 23 गुणा 30 गुणे 21 कर देंगे, आपका देखिए आंसर बनेगा। 23 का वर्गमूल कितना होता है अमन भैया? 23 का वर्गमूल कितना होता है? 529 होता है। 23 का वर्गमूल 529 होता है। क्या होता है? 529, और गुणे 21 कर दीजिए। 21 करेंगे तो आपका क्या लिखेंगे? कहेंगे सर 529 अपने जगह ही रहेगा, एक का गुणा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 9 से 9 दूनी 18, 18 के 8 हो जाएगा, कैरी 1 हो, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 दूनी 10 कर देंगे दोस्त, यहाँ लिखेंगे 9, 8 2 10, 5 5 10 1 11, यहाँ 1 1। यही आंसर है क्या? ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या दोस्त? ओहो, अभी तो वो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना? ब्याज। अब इसमें से हम कितना घटाएंगे? 8000 घटाएंगे। 8000 घटाएंगे तब देखेंगे आंसर क्या आता है। क्या 8000 थोड़ा घटा के देखते हैं तो यहाँ 8000, यहाँ जीरो लगाइए, जीरो लगाइए, जीरो लगाइए, यहाँ 8 लिख दीजिए, घटाइए, यहाँ लिखिए 9, यहाँ लिखिए 0, फिर आप लिखिए 1, 11 में से अगर 8 जाए क्या बचेगा भैया? हाँ जी 3 बचेगा। तो यहाँ देखिए 3109 दिया है क्या? 31 कहीं 9 दिया है क्या? 3109 यानी कि 3109 दिया है क्या? तो कहेंगे सर क्या आंसर हो जाएगा? कहेंगे सर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए चीजें आया कि नहीं? अगर ये चीजें ऐसे आ गया तो मैं दूसरा तरीका जो बता रहा हूँ रेशियो का मेथड, सबसे तगड़ा सबसे सटीक, उसको आप सीखिए। ये आपको इतना करना वरना नहीं होगा। देखिए कैसे करना है, ऐसे उड़ाइए इसको, ऐसे मिटाने के बाद शुरुआती करिए। मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूँ, जब से वीडियो आपकी चल रही तब से 2। 15% कहा है तो कहेंगे सर अगर 15% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कहेंगे सर 5 से करेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये 20। तो कहेंगे सर पहले 20 रहा होगा, बाद में 23 हो गया होगा। देखिए मैं अभी काट के किया था, काटने की जरूरत नहीं है। यहाँ 20 रहा होगा, बाद में 23 हो गया होगा, यही तो भैया मैं कर रहा था। बताइए अब कहेंगे सर ये 4 माह का जो आप बनाए थे, कहेंगे सर 4/12 किए थे, 4 से करेंगे 4 3 12, 1/3 हो जाएगा। फिर 15% का निकालेंगे तो कितना आया था? 5 आया था। यहाँ 5% आया था, तो 5% का मतलब आप अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो वही आपका 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे तो कहेंगे सर 5 दूनी कितना होता है? 10 20 होता है। तो कहेंगे सर यहाँ 20 हो जाएगा तो यहाँ 21 हो जाएगा। बस इतना काटना ही नहीं है, देख लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, देखिए सीधे एकदम आंसर आ रहा है एकदम। देखिए भैया अमन, अब ये देखिए मूलधन है, तो मूलधन आपके सामने है, अमाउंट आपको निकालना है, सॉरी अमाउंट निकालना है, ये मूलधन है। देखिए मूलधन एकदम आपको डायरेक्ट दे दिया, 8000 है तो 8000 एकदम सामने आ गया भैया। 8000 सामने आ गया तो 8000 से 8000 उड़ाएंगे तो एक बार में, और एक इसमें गुणा करेंगे, 23 का भी गुणा किए थे, कितना आया था? घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 529 आया था, 529 और 529 का 11 11 11 09, यही आया था भैया, मुझे याद है यही आया था। अब इसमें से 8000 आप घटाएंगे, कहेंगे सर 8000 इसमें से ला के यहाँ घटा देंगे, 11 11 11 09, और इसमें से आप घटाएंगे तो कहेंगे सर यहाँ 9 आया था, यहाँ 9 आया था, 0 आया था, 1 आया था, और कितना आ गया था भैया? 1 आया था। फिर 11 में से जाएगा 3 आ जाएगा, 31, 3109 आया था। कहेंगे सर सी वाला करेक्ट है, तो सी वाला करेक्ट है। बताइए भैया आसान कौन सा, ये वाला आसान कि वो वाला? अभी इसको मैं और शॉर्ट तरीके से लगा सकता हूँ, मैं आपको बताया भी था
इसका वर्ग कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। आसान है, समझ में आया चीज़ें। चलिए, आपको पढ़ाया भाई, थोड़ा खोल दो दरवाजा, नहीं अभी जाने दीजिए, अभी रोशनी आएगी। चलिए 19 नंबर लगाइए, 19 नंबर लगाइए। लाइन की अकाल पड़ गई है, लगता है लाइन नहीं आएगी, है ना, लाइन की अकाल पड़ गई है। हाँ जी, कोई बात नहीं, बैठ जाएगा इन्वर्टर तो आप समझ जाइए क्लास यहीं स्टॉप हो जाएगा, है ना, क्लास आपका यहीं स्टॉप हो जाएगा। अगर बैठेगा जैसे तो आप समझ जाइएगा, मैं कल पढ़ा दूंगा, एक वीडियो और लंबी बना देंगे, क्या करेंगे, है ना, आपके लिए तो करना ही है। चलिए, अब ये देखिए 19 नंबर सवाल। हाँ जी, हाँ जी, ये आपका 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल आप बताइए, इसमें 19 नंबर सवाल में आंसर क्या होगा, ये भी आपका जबरदस्त है। कुछ नहीं, देखिए अभी को मैं तिमाही आपको बताया, अगर आपको तिमाही अभी नहीं आया तो समझ लीजिए क्या करेंगे। चुल्लू भर पानी लाएंगे, उसमें आपको नहवा देंगे, नहाएंगे नहीं, नहाना नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना है, ऐसे करना है। चलिए, अब देखिए आपका 12,000 आपका है, 12,000 पर 20% प्रतिवर्ष, यहाँ प्रतिवर्ष है, कोई बात, प्रतिवर्ष की दर से 9 माह, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज और तिमाही अर्ध पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है। कहेंगे सर ऐसा भी सवाल आता है क्या? हाँ, अभी तो सवाल का लेवल आपको पता चलेगा। अभी तो इस सवाल को तिमाही कहा है, तिमाही कहा है, लेकिन तिमाही से पहले आप समझिए कि कितना माह के लिए। अगर 9 माह कहा तो यानी 3 माह, यानी 9 माह अगर कहा है तो 3 वर्ष हो जाएगा। ये समझ जाइए पहले, यही तो। कहेंगे कैसे सर? 3 3 6 3 3 का 9, तो कितना बार गया? मैं अभी को यही इसीलिए मैं समझाया हूँ, क्योंकि सवाल आपको आगे पढ़ने वाला था। कहेंगे सर 3 3 3 जोड़ेंगे, 3 3 6 3 3 का 9, तो 9 माह दिया है, तो 9 माह को आप समझे 3 साल कह रहा है, तो 3 साल हम रख के निकाल देंगे। अब तिमाही भी निकालिएगा, तिमाही करेंगे तो क्या करेंगे मुझे बताइए, तिमाही करेंगे तो मुझे बताइए क्या करेंगे आप? कुछ मत करना, तिमाही आप करेंगे तो कुछ करना ही नहीं। परसेंटेज कहीं दिया है? 20 दिया है, तिमाही देगा तो 4 से आप भाग कर देंगे, और क्या। चलिए, लगाया जाए भैया, 5% के हिसाब से लगाया जाए। तिमाही बोला है तो यहाँ मैं 20 लिखता हूँ, 20%। तिमाही का आप जानते हैं 4 से भाग कर रहे थे, 4 पंचे 20, यहाँ 5% आ जाएगा। अब 5% पर रख के निकालिए, तो कहेंगे सर 12,000, बिल्कुल भैया 12,000। फिर आप करेंगे कितना? 105, 105 गुणे 100, और 105 गुणे 100 कितना बार करना है? 3 बार। 105 गुणे 100 यही करना है, बस यही कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 बार भैया, 3 माह, देखिए 3 साल, तो कर दीजिए। अब काटना पीटना तो आपके हाथ में है। चलिए, इज्जत आपके हाथ में है तो इज्जत को बचाते हैं। 3 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से अभी को किए था 23 आता, देखिए 5 दूनी 10, 5 से 5 5 दूनी 10, 5 एक का नम 5 21 आ जाएगा। 5 इसको करेंगे 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो 5 से इसको भी करेंगे तो 21 आ जाएगा, है ना। फिर देखिए 2 से इसको काटेंगे तो कहेंगे 2 छक्का 12 आ जाएगा। फिर इसको देखो 5 से करेंगे तो देखिए 5 चौक का 20 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसको 2 से करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब कुछ कट पीट नहीं रहा, इसको गुणा कर देंगे। 21 का वर्गमूल कितना होता है मानिए, उतना मुझे बताइए तो। 21 का वर्गमूल कितना होता है? 21 का घन कितना होता है बताइए, आप भी बताइए। 21 का वर्गमूल 441 होता है, ठीक है। अगर 21 का वर्गमूल 441 होता है, अगर 21 का घन आपको याद रहे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा करने की क्या जरूरत है बताइए। 21 का घन अगर आपको याद रहे तो 21 का घन याद था, कहाँ चला गया? हाँ जी, क्या कर दिए हो किसका? 21 गुणे 21 करेंगे बार बार, 3 बार गुणा करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है बाबू, समझ रहे हैं हम, समझ रहे हैं। जो वर्गमूल निकालने का तरीका तो आप वर्गमूल निकालेंगे, फिर भी आप निकालेंगे तो टाइम तो जाएगा ही। चलिए कोई बात नहीं। अब 21 का आप यहाँ गुणा करेंगे, कहेंगे सर 441 लिख देंगे। फिर कहेंगे सर इसमें आप गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कर देंगे सर, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो कहेंगे सर 92 61 है। हाँ भैया बिल्कुल, 92 90 2 92 61। और क्या भैया 3 से गुणा अभी करना है, अभी 3 से, यहाँ 3 से गुणा करना, 2 से भाग करना है, तो 3 से गुणा करिए। यहाँ कहेंगे सर 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, और 3 छक 18 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 दूना 6 एक 7 हो जाएगा, और 9 तिरिक 27 हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा। अब 2 से इसको भाग कर दीजिए, 2 से करेंगे भैया
तो कहेंगे सर 2 एक का नम 2, 2 3 6, 8 दूनी 16 और 1 9 दूनी 18, 3 दूना 2 एक का नम 2 और 2 पचे 10, 2 एक का नम 2 और 2 पचे 10, यहाँ दशमलव ये होता है। अब ये तो आपका मिश्र धन आ गया, क्या आ गया मैं लिख देता हूँ यहाँ भैया, मिश्र धन, ये आपका मिश्र धन आ गया। अब इसमें से आप क्या करेंगे, मतलब मूलधन घटा दीजिए, यहाँ 12, आप 2 जीरो 3 जीरो लगा दीजिए, यहाँ तो 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो कहीं पे दिया है क्या, यही देखिए आपका 18,915 दिया है क्या, 18,915, क्या नहीं 18,915 नहीं, यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगता है आपका, देखिए 1,991, 1,991.5, ये तो जीरो लगा सकते हैं। तो आपका आंसर आपका भैया बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आया चीज़ें, इतना बड़ा मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फार्मूले से अगर आप करेंगे तो आप सीख ले जाएंगे, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे ऐसा नहीं करवाता। इसको मिटाएंगे, देखिए मिटा रहा हूँ भैया, देखिए मैं ऐसे नहीं करता, सीधे मैं कहता हूँ कि बाबू अगर 3 वर्ष का दिया है तो कहेंगे सर 20% है, तो यहाँ सर जी 20 आप लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, कहेंगे सर 20 पंचे 100, 1/5 लिखेंगे, कहेंगे सर पहले 5 था, बाद में 6 हो गया, फिर 5 था, फिर 6 हो गया। अच्छा नहीं नहीं नहीं, 20% का डायरेक्ट नहीं करना दोस्त, अभी वो छमाही का तिमाही कहा है, अभी वो तिमाही कहा है, उसको तिमाही को समझना पड़ेगा। तो 20 है तो 20% का तिमाही कह रहा, तो तिमाही का मतलब कितना, 4, 4 पंचे 20, 5% आ गया। अगर 5% आ गया तो कहेंगे सर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल लेते, 5 चौक का 20, यहाँ 20 निकाल लेते, तो कहेंगे सर 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, देखो भैया वीडियो रुक गई, 20 से 21 हो जाएगा, 20 से आपका 21 हो जाएगा, यही हो जाएगा। वीडियो रुकी नहीं, चल रही है, कैसे चल रही है भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए यहाँ अब मैं कहूँगा सर देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब यही तो करना था, कहेंगे सर 2 दूना 4, 4 दूना 8 कर देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे सीधे, और यहाँ क्या कर देंगे, 21 का घन अभी के किए थे, 91 कितना था, 91 आपका जो देखिए 21 गुड़े 21 गुड़े 21 करके यहाँ लिख देंगे, और इसमें से आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा, ऐसे कर देना है, ठीक है। अब मैं अभी इसी नियम से मैं बताऊंगा, ये समझ लीजिए, आगे चलता हूँ, अगले सवाल पे मैं इसी नियम से बताता हूँ। 20 नंबर सवाल देखिए भैया, 20 नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। 20 नंबर दोस्त लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या होगा। चलिए, कह रहा है 9,000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष का निकालना, और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज आपका दे हो। कोई बात नहीं, चलिए, अब कुछ नहीं कहा इसमें, सिंपल से आपका कहा है, बस इसमें छमाही और तिमाही कुछ नहीं कहा, 4 माह दे दिया, 4 माह से आपको देख के घबराना नहीं है, 4 माह 4 3 12, 3 कर देना है, तो कै माह हो जाएगा, बस 3 हो जाएगा, यानी एक बार और चला जाएगा, बस समझ जाइए उसी हिसाब से। चलिए लगाइए, अब इसमें आंसर बताइए आपका क्या हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा कठिन उठिन नहीं है, ठीक है। 9,000 आपका दिया है, 9,000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात या कितना होगा। तो कितना होगा आपको इसे 4 से निकालेंगे, 4 3 12, 3 आ जाएगा, 3 से काट देंगे, 33 से 1/3 आ जाएगा, 100 हो जाएगा, और क्या। चलिए करिए, करते रहिए, मुझे बताइए कि क्या आप कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। अब मैं अभी को बताएं, वैसा अगर आप करेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, करते रहिए। पानी ला दिए भैया, चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं पानी पीता हूँ, आप लगाइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया, धन्यवाद। अब चलेंगे, देखिए कैसे लगाते हैं। लगाने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है, ये सवाल और अच्छा लगाते हैं। सवाल सीधे लगाते हैं भैया, सीधे सवाल पे आएंगे। देखिए आपको करना कुछ नहीं, अगर 4 माह दिया है तो पहले 4 माह को चेंज कर लिए, 4 बटे आप 12 लिख लीजिए, तो कहेंगे सर 4 एक का नाम 4, 4 3 12, 3 हो जाएगा। कहेंगे सर 10% दिया है, 10 ऐसे कर देंगे। अब कहेंगे सर 10% ऐसे दिया है तो कैसे करेंगे, 10% ऐसे दिया है तो कैसे करेंगे, ये मुझे बताइए थोड़ा सा। तो 10 का अगर आप करेंगे 100 कर सकते हैं, देखिए 10 अगर ऐसे है तो आप 100 कर सकते हैं। जैसे अभी को आप 10 गुड़े ऐसे करते हैं ना, 1+r/100, यही तो करते हैं। तो आर की जगह आप मान लीजिए, कितना मान लेंगे, 3 मान लीजिए, तो ऐसे मान के आप लगाइए।
चलिए अब देखिए कैसे करना है। अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 100 1/3 लिख देंगे। तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 310 हो जाएगा। 310 बटे आपका 3 हो जाएगा। 310 बटे 3 हो जाएगा। कैसे भैया 300 हो जाएगा, यहाँ आपका 10 हो जाएगा ना, 10 से वहाँ, तो 310 बटे आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक बार आपका वो है, लेकिन 2 वर्ष तक तो हमको ले जाना है। तो मैं देखिए सीधे लगाता हूँ 10% के हिसाब से। पहले मैं सिंपल आपको देखिए सिंपल मैं आपको तरीका बताता हूँ जो आपका बेसिक मेथड होता है, मैं उसी तरीके से लगाता हूँ। देखिए कैसे करेंगे ये। तो 10% है तो आप जानते हैं 10 से कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 बटे 100 हो जाएगा। फिर गुड़े 110 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। लेकिन पहले तो आप 9000 तो लिख ही लीजिए ना, ये 9000 तो लिख ही लीजिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कहेंगे सर एक 310 हो जाएगा। 310 बटे आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा गुड़े 100। तो 100 तो बचेगा ही ना, 100 कहाँ जाएगा, इसका परसेंटेज इसके बटे तो 100 हो ही जाएगा। तो इसका आप 310। अब कहेंगे सर ये कहाँ से आया, अरे भैया ये कहाँ से आया, मैं बता दे रहा हूँ 4 से करेंगे 4 3 12 3 आ जाएगा 10 है। 10 के इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं यही फार्मूला ना, यहाँ 100 आपका कुछ लगते हैं तो फिर यहाँ आर रखते हैं मान, और यहाँ आप मान लीजिए 100 रख लीजिए, यहाँ 1 रख लीजिए ऐसे 1। फिर यहाँ आर आपका 10 है तो यहाँ 100 हो जाएगा। 3 बचा, तो 3 से आप गुणा कर देंगे, यहाँ 300 हो जाएगा। 3 में 10 जोड़ेंगे तो 300 आपका 310 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसे तो मैं किया हूँ। चलिए अब देखिए यही तो मैं किया हूँ, कुछ और किया थोड़ी हूँ भैया। चलिए अब इसमें से करना क्या है, ये 310 आपका वैसा हो गया है ना। अब इसके बाद आगे क्या करना है, आगे इसी को आपको काट पीट देना है, और काटने पीटने के बाद आपके आंसर 100% आ जाएंगे। चलिए मैं काटना स्टार्ट करता हूँ। काटना तो अब किसको नहीं आता ये मुझे बता दीजिए। देखिए 2 जीरो से, ओहो बहुत बड़ा, कोई बात नहीं। 2 जीरो से आप क्या करेंगे भैया, 2 जीरो हटा देंगे। फिर यहाँ देखिए 1 जीरो है तो 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो है तो 1 जीरो हटा देंगे। फिर यहाँ 1 जीरो 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो 2 जीरो, सब कट गया। अब 3 से काटेंगे, कहेंगे सर 3 एक नम 3, यहाँ 3 तिरिक का 9 कर देंगे। ठीक है, 3 तिरिक का आप 9 कर देंगे, है ना भैया, 3 तिरिक का आप 9 कर देंगे। चलिए 3 तिरिक का आप 9 कर देंगे। अब 3 तिरिक का 9 ये आपका कट गया। अब देखेंगे कुछ कट रहा है, कुछ नीचे बचा नहीं बचा। 11 का वर्गमूल 121 होता है, और यहाँ 31 से आप गुणा कर देंगे। अगर 11 का 31 से गुणा करेंगे तो यहाँ 121 हो जाएगा। ठीक है 31 से, फिर यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 3 दूना 6, और यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसको देखें जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 2 5, 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। बताइए आया कि नहीं। अब इसके बाद आपका 3 अभी बचा है, 3 से इसमें गुणा करेंगे, कहेंगे सर 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 7 तिरिक 21 एक कितना हो जाएगा 21 एक 22 हो जाएगा। 2 3 तिरिक का 9, 9 एक 10 हो जाएगा। हाँ 3 तिरिक का 9 एक 10 11, 11 हो जाएगा। 2 हासिल बचा है। अभी ये हो गया। अब इसके बाद आप ब्याज घटा देंगे, 9000 आपको घटा देंगे भैया। 9000 माइनस करिए तो इसमें से 9000 आप इसमें से माइनस करिए, देखिए क्या आता है। तो कहेंगे सर 3 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, और 9 से मन से जाएगा तो 9 10 11, यानी कितना हो जाएगा 2, यानी 22, यानी 2253। 2253 कहाँ पे है, ओ बहुत, देखिए 2253 सही है, लेकिन यहाँ भी देखिए 2000 आपका दिया है, यहाँ भी 2000, यहाँ 32, सिर्फ अंक इधर देखिए फेर दिया, यानी कि बहुत एकदम मामूली से आपका क्या दिया था, एकदम आसपास आंसर दिया था। तो आपका करेक्ट ए वाला आंसर हो जाएगा। मैं बता ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे कर लीजिए। अगर ऐसे आपको नहीं आता है दोस्त, तो मेरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ वही वाला कर लीजिए। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वही कर लीजिए। चीजें समझ में आई कि नहीं, इतना मुझे बताइए दोस्त। लाइट जलाओ भैया। चलिए देखिए, हुए ना गोरा, बात यहीं से काला था ना। गोरा कहाँ से आते हैं, देखे ना, आज पता चली रहा आज गोरे का। सब लाइट का कमाल होता है, इतने गोरे थोड़ी हैं। हाँ रात में हम खड़े हो जाए तो आप देख नहीं पाएंगे, इतने काले हैं। सिर्फ लाइट का कमाल है, आप भी आएंगे तो आप भी गोरे हो जाएंगे। टीचर गोरे थोड़ी होते हैं, क्रीम पाउडर थोड़ी पोत के आते हैं। सब कैमरे और लाइट का कमाल होता है। चलिए अब ये सवाल आपके सामने है। अब देखिए 21 नंबर सवाल, टोटल अभी कितना नंबर सवाल है 21, यानी आपका कितना नंबर तक सवाल है मैं देखना चाहता हूँ। 27 28 28 नंबर सवाल है, 21 नंबर तक सवाल हो चुका है ना दोस्त। चलिए अब तेजी से करेंगे, 21 नंबर से तेजी से करिए तो कम से कम आज 1 घंटा की वीडियो बनेगी, लेकिन बनेगी, और 100% ये सवाल आपका पूरा ये चैप्टर आपका समाप्त होना है। चलिए
एकदम आप बने रहिए, एकदम कमर कस लीजिए कि पूरा सवाल हमको करके जाना है सर। जितना आपको सवाल है 28 सवाल है, ज्यादा सवाल नहीं है भैया, है ना, 8 सवाल और है। चलिए, कह रहा 1,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है। ये कल तो मैं सवाल कराया था, पहले ये मुझे बताइए, कल मैं कराया था कि नहीं। तो आप कर ले जाएंगे कि नहीं, अगर नहीं कर ले जाएंगे तो समझ लीजिए नहीं करवाया था, तो समझ लीजिए यहाँ बस अंतर, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज एक साधारण ब्याज। देखिए क्या करेंगे, कुछ मत करिए, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। यहाँ मैं 5% का निकालूं, चलो यहाँ देखिए 5% का निकालता 5/10, तो कहेंगे 5 दूनी 10, 1/20 हो जाएगा। तो कहेंगे सर यहाँ 20 हो जाएगा, तो यहाँ 21 कर दीजिए। 2 वर्ष कर लेना, यहाँ 20 कर दीजिए सर, यहाँ 21 कर दीजिए। तो यहाँ सर कितना करेंगे, कहें सर 2 दूना 4 होता है, यहाँ डबल जीरो लगा देंगे। 21 को वर्गमूल 441 होता है, 441 लिख देंगे। अब कहेंगे सर यहाँ आपका कितना दिया है, कहेंगे सर यहाँ आपका 1,000 दिया था। अब इसी को उड़ा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे। 2 से करेंगे, 2 से यहाँ करेंगे तो यहाँ दशमलव में जा रहा है, दशमलव में जा रहा है तो कोई बात थोड़ी है। चलिए कर लेते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 पचे 10 आ जाएगा, तो 0 आपका कुछ आ जाएगा। ऐसे करेंगे, ऐसे आपको क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 5%, ठीक तो है। 5%, 5 दूनी 10, 1/20, 20 से 21, 20 से 21, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कर लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ आ जाएगा, 2 से करेंगे नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ 20 हो जाएगा, 5 चौक का 20, यहाँ 4 आ जाएगा। तो यहाँ दशमलव हमको 4 से क्या करना, गुणा करना पड़ेगा। 441 होगा, ये 1 होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 चौक का 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 4 चौक का 16, 1 17 हो जाएगा, दशमलव एक स्थान पर लगा देंगे, है ना। उसके बाद आपका ये आपका मिश्रधन निकल गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला आप मैं लिखवाया था, कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, और गुणे कितना 5%, और बटे आपका 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 हो जाएगा भैया, 1 जीरो और 100 हो जाएगा। तो कहेंगे सर 176.4, और इसमें से 100 हम घटा देंगे, तो क्या 76.4 कहीं पे लिखा है क्या। हाँ जी, ये सब क्या हो रहा है, अच्छा इसमें से अभी तो मुझे घटाना था क्या, मूलधन घटाना था, वही तो। चलिए मैं फार्मूले से कर देता हूँ, अगर ऐसे नहीं बात बन रही है, ऐसे थोड़ा सा आपको दशमलव वशमलव में जा रहा है तो थोड़ा सा आपको समस्या लग रहा है, मैं फार्मूले से कर देता हूँ। देखिए यहाँ क्या कर दे रहा हूँ, 100 कर दे रहा हूँ। 5% का करेंगे तो 105 हो जाएगा, और बटे 100 हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा। इसी को भैया काट पीट दीजिए थोड़ा, तो इसी को आप काटिए, तो काटना पीटना तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना, काटना पीटना तो आप काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना, 105 बटे आपका 21, 105/21, हाँ बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक का तो सही है मामला। अब आगे क्या करेंगे, इसको देखो डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्ट भी मैं लगाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट लगाने से पहले मैं ऐसे पहले कर दे रहा हूँ। 5% अगर निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 21, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई नहीं, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। इसको काट के छोटा भी कर सकते थे, लेकिन मैं किया नहीं, कोई बात नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, 1 से आप 1 कर देंगे, यहाँ 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से करना 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 से तो कटेगा ना, ये दशमलव में हर हाल में जाना है, दशमलव में हर हाल में जाना है, दशमलव में जा ही रहा है। अगर दशमलव में जा रहा है तो जाने दूं क्या, चलिए जाने देते हैं। देखिएगा, अगर 105 का गुणा हम 21 में करते हैं तो क्या आ जाएगा, कहेंगे सर 105 तो पहले उतार लीजिए, फिर यहाँ 5 दूनी 10 कर दीजिए, यहाँ 10 लिख दीजिए, फिर यहाँ कर दीजिए सर 2, इसको करिए सर, यहाँ 5 आएगा, 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। फिर कहेंगे सर अभी तो 2 बचा है, 2 से यहाँ भाग करेंगे, 2 से आप भाग करेंगे तो भैया क्या आएगा, कहेंगे सर आपका 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 2 दूना 4, 2 पचे बस यही आएगा। सर इसमें से आप 1,000 पहले घटा दीजिए, क्यों भैया ये मूलधन है, मिश्र धन मन से मूलधन घटा दीजिए, तो कहेंगे सर यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ आपका 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। कहेंगे सर 102.5 आ गया, हाँ भैया यही तो 102.5 ब्याज आ गया। तो कहेंगे सर अब साधारण ब्याज निकालिए। साधारण ब्याज खातिर भैया 1,000 करेंगे, 5% करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, इसके बटे आप 100 कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसको आप काटिए, तो थोड़ा सा काटिए पीटिए भैया, तो क्या करेंगे, चलिए अब देखिए, कहेंगे सर 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10 कर देंगे, और 1 जीरो और 100 हो जाएगा। 100 इसमें से आप घटाइए तो ये आपका 0। अब यहाँ लिखेंगे सर 5 आ जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। सर ये कहीं दिया है क्या, 2.5 दिया है क्या, 2.5 नहीं तो 2.50 हो जाएगा, 1 जीरो अपने से आप लगा सकते हैं, दशमलव के बाद 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बी वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये आपका तो मेथड था, कैसे था दोस्त, मेथड आपका ये था, मान लीजिए ये आपका फार्मूले था। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो डायरेक्ट देखिए,
डायरेक्ट एकदम आसान आपका एकदम जबरदस्त आपका एक फार्मूला है, उस फार्मूले से हम लगाएंगे, है ना। उस फार्मूले से हम लगाएंगे। फार्मूला आपके सामने मैं लिख रहा हूं, देखिएगा क्या है। फार्मूले अगर लिखेंगे डी, डी का मतलब डायरेक्ट, फिर आपका मूलधन, फिर आपका गुणे, फिर आप ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस नहीं लिखना, 1/10/n, यही लिख देंगे। ये एक फार्मूला जबरदस्त फार्मूला है। इस फार्मूले को हर कोई जानता है, अगर आप नहीं जानते तो आप भी सीखिए। ये फार्मूला बहुत जबरदस्त है। इस फार्मूले के माध्यम से हम सवाल डायरेक्ट बनाएंगे। चक्रवृद्धि अगर साधारण ब्याज का अंतर देगा तो हम इस फार्मूले से करेंगे, लेकिन 2 वर्ष का देगा तब, 3 वर्ष का देगा तो दूसरा नियम लगाना पड़ेगा। 3 वर्ष का देगा तो दूसरा नियम लगाना पड़ेगा, 2 वर्ष देगा तो ये नियम लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको पहले फार्मूले से नहीं बताया, पहले मैं बेसिक बताया। अगर बेसिक आप सीख लिए तो अब बिना फार्मूले का अगर कहीं अटक जाते हैं, फार्मूले देखिए कभी कभी नहीं बैठता, लेकिन बेसिक हमेशा बैठेगा। इसीलिए मैं बेसिक आपको बताया हूँ। बस देखिए डायरेक्ट आपका देखिए क्या दिया है, प्रिंसिपल आपका कितना दिया है भैया, 1000 दिया है, गुणे और दर क्या दिया है, तो मान लीजिए 5 दिया है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, है ना, 5 लिख देंगे। और 5/100 लिख देंगे, गुणे यहाँ 5 लिख देंगे, 5/100 लिख देंगे। अब इसी को हल कर दिए, 2 वर्ष का कहा है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो हटा देंगे, 5/25 हो जाएगा, यहाँ 5/25 लिख देंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। तो इसको दशमलव अगर आप बनाएंगे तो 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। यही तो आया था 2.5। कहाँ पे है भैया, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आसान है, कहेंगे सर ये तो बहुत गजब है, बहुत गजब, बहुत आसान। आसान गजब है, समझ रहे हैं, आपकी पीड़ा हम समझ रहे हैं। लेकिन वो फार्मूले वाला अगर सीख लेंगे ना, फार्मूले सब पे बैठता, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, सब पे बैठता है। ये वाला आपका भी 3 वर्ष का लगाएंगे तो आप उलझ जाएंगे, गिर जाएंगे धड़ाम दे। हाँ, या तो मोबाइल सो के देख रहे होंगे ना, तो ऐसा रख देंगे बगल में, उसके आगे क्वेश्चन ही नहीं आया। इसीलिए आपको ज़्यादा जो आसान दिखता है ना, वही आपको कठिन भी होता है। जानते हैं ना कि अगर आसान रास्ता आप चुनेंगे तो हमेशा गड्ढे में गिरेंगे, कठिन रास्ता ही मार्ग आपको पहुंचाता है सही जगह। आसान आपको नौकरी लेना है तो कहेंगे सर आसान तो है, 20 लाख कहीं किसी को दे दे, नौकरी मिल जाए। ठीक है, दे दो। अगर वो जुगाड़ ठीक बैठ गया तब तो ठीक है, अगर नहीं बैठा तो 20 लाख डूब भी जाएगा। पैसा लेते लेते 20 जन्म हो जाएगा, ये भी समझ जाओ। किसी को पैसा देना आसान तो है, डायरेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन आपका क्या हो जाए, 20 जन्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप तैयारी किए हैं, 1 रुपया नहीं दिए हैं, तो समय तो लगेगी, लेकिन आप पाएंगे तो फट दे आप हो जाएगा, नहीं दिक्कत ना परेशानी। तो आपको आसान रास्ता नहीं चुनना है, कठिन ही रास्ता चुनना है। चलिए आगे सवाल लगाइए, 22 नंबर लगाइए दोस्तों। चलिए 22 नंबर लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। सवाल को मैं पढ़ता हूँ, 22 नंबर वाला सवाल कह रहा किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो समझ जाइए, फार्मूले से नहीं, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। चलो अभी आप खुशी झलक रही थी ना, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। फार्मूला क्या था भैया, कहेंगे सर डायरेक्ट बराबर प्रिंसिपल, तो R/100 और इंटू एन लगा देते हैं, लगा देते हैं भैया। यहाँ लिखेंगे 35 बराबर, मूलधन पता नहीं है, लेकिन आपका परसेंटेज 5% और बटे यहाँ 100 कर देंगे। 2 वर्ष कह रहा है, 5/100, यही तो है। ब्रैकेट तोड़ेंगे, इधर ले जाएंगे, जब इधर आपका हो जाएगा तो आप सीधे गुणा कर सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ 5 हो जाएगा, बटे 100 कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ गुणे हो जाएगा, यहाँ 5 बटे आपका 100 हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही दोस्त, ऐसा नहीं मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूँ, आप भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका कितना हो जाएगा, मूलधन आपका इधर आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। फिर आप 35 को ऊपर लिख देंगे, है ना। 35 को आप ऊपर लिख देंगे, नहीं 35 आपका नीचे हो जाएगा दी, जब इधर जाएगा तो 35 नीचे हो जाएगा। पूरा मिटाना पड़ जाएगा क्या, मुझे पूरा मिटाना पड़ जाएगा तो बड़ी खराब मामला हो जाएगी और बड़ा दिक्कत हो जाएगा। 35 आपका हमेशा ऊपर है, याद रखना। चलिए 35 को मैं नीचे करता हूँ किसी तरह मिटा के। ये जब इधर जाएगा ना पक्षांतर, इधर आएगा, जब बराबर रहता तो नीचे गुणा हो जाता दोस्त, ये आप याद रखेंगे, कभी गलत मत करेंगे। ऐसे ऐसे हमेशा गलत हो जाता है। ये 35 हो जाएगा। अब देखिए काट पीट दीजिए भैया, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा। 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा। तो कहेंगे सर 2 दूना 4 हो जाएगा, 35 में 4 से गुणा करेंगे, 35 चौक का कितना होता है, 35 चौक कितना होता है भैया अमन, 196, 104, 140। अच्छा अभी हम गुणा करके देखते हैं। तो देखिए 2 दूना 4 लिख देंगे पहले भैया, 20 गुणे 20 और गुणे यहाँ 35, यही करना है।
अब देखिए यहाँ करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 40, यहाँ 400 और गुणे 35 करेंगे तो देखिए 4 पंचे 20 तो एक जीरो यहाँ लगा दीजिए। फिर आपका 4 तियाइन 12, 12 और 4 कितना होता है, 4 तियाइन 12 और 12 दो बचेगा ना, 12 दो कितना 14, तो यहाँ आप जीरो जीरो लगा देंगे। 14,000 कहीं दिया है क्या, तो आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। देखिए डायरेक्ट मेथड से देखिए अंतर कितना जबर आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट आपको करना थोड़ी है। अगर मूलधन नहीं दिया है डायरेक्ट नहीं करना, 5% के हिसाब से 2 बार कर लीजिएगा, 5 गुणे कर देंगे तो आप 105 105 105 105/100 105/100 2 साल के लिए इतना आप करके बराबर 35 कर देंगे, 35 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। करके एक बार आप देखिएगा जरूर से, इसके बाद आप जरूर देखिएगा 100%। चलिए इस सवाल को लगाइए, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इस सवाल को लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। सवाल लगाइए, आपका ज्यादा सवाल नहीं, 3 सवाल 4 सवाल और बचा होगा, है ना। देखिए लगाते हैं, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 हो तो वह धन, एकदम सेम सवाल हो भी वही है। लगाइए आप इसको, सेम आपका डायरेक्ट वाला अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट वाला आप लगा दीजिए। देखिए ये 3 वर्ष का कहा, अब डायरेक्ट कहेंगे सर वही फार्मूला है, हाँ भैया फार्मूला वही है, लेकिन आपका 3 वर्ष का दिया है तो 3 वर्ष का मामला तो अलग है। देखिए 3 वर्ष का कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे डायरेक्ट प्रिंसिपल और यहाँ R/100 और समय आपका जो दिया रहेगा यहाँ T लिख देंगे। लेकिन T तो अभी लिख रहे हैं, लेकिन अभी और लिखना पड़ेगा। कहेंगे सर कैसे, कहेंगे सर यहाँ 3 + R/100 ये करना पड़ेगा। समझ में आया, ये करना पड़ेगा तब आपका बात बनेगी। अभी तो हंस रहे थे ना, मैं बताया ना 2 वर्ष का कर रहे थे आसान है, 3 वर्ष का करना पड़ेगा, ये फार्मूला है। अब 3 वर्ष का भी फार्मूला सही लिखना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। इसी पे आप लिख के लगाइए थोड़ा, तो मैं लगाना चालू करता हूँ। देखिए आपका कितना दिया है, 600 आपका 20 दिया है, 620 बराबर प्रिंसिपल, आपको पता नहीं है 2 वर्ष का 3 वर्ष का ना भैया। पहले आर कितना है 3 वर्ष का 10%, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 10/100 और गुणे कितना 3 वर्ष का 10 गुणे 100, 3 वर्ष तक ले जाना भैया, गुणे 10/100 गुणे 10/100 और फिर क्या करना गुणे 10/100, 3 वर्ष के ले जाना, 3 वर्ष तक फार्मूला करना। ये वाला है नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। अगर 3 वर्ष का करना ये नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, ये 3 बार आपको ले जाना है। सॉरी सॉरी कुछ तो हो रहा है गड़बड़, यहाँ 100/3 103 100/103 ऐसे करके कैसे हो रहा है। सही तो जा रहा है दोस्त, ऐसे लगाएंगे आंसर तो आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मुझे ये बताइए। आना तो चाहिए मुझे लगता है। चलिए मैं करके देखता हूँ एक बार मैं करके देखता हूँ 3 बार करने के बाद। लेकिन ये फार्मूला तो रहेगा, ये फार्मूला रहेगा, है ना। इसको मैं मिटाऊँ कैसे, ये तो रहेगा, इसको भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ मैं 10 मानता हूँ तो 310 हो जाएगा। यहाँ मैं अगर मैं यहाँ 10 मानता हूँ, आर्क मानो 10, तो 310 और बटे यहाँ 100 लिख देता हूँ। अभी करेंगे तो पता चल जाएगा, है ना, फार्मूला आपका सही है कि नहीं। बिना फार्मूले के मैं कर दूंगा, अगर नहीं आएगा तो घबराइए नहीं, है ना, आप घबराइए बिल्कुल नहीं। देखिए क्या करेंगे दोस्त, पहले देखिए 2 जीरो से 1 2, फिर 1 से 0 1 यहाँ 1 जी, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं कटेगा, ये इसके साथ गुणा होगा, 100 के साथ गुणा होगा, ये कटेगा नहीं, जब भी बराबर रहेगा कटेगा नहीं। एक बार मैं पूरा फार्मूला भी लिखता हूँ फिर वो सवाल भी लिखता हूँ, है ना। 3 वर्ष का दे दिया, कोई बात नहीं, तेजी से लगाएंगे भैया, आराम से लगाएंगे, आप गुस्सा मत होइए। देखिए क्या था, डायरेक्ट था, फिर आपका प्रिंसिपल है, फिर R बटे आपका 100 है, फिर आपका N है, फिर 3 है प्लस R है बटे आपका 100 है, यही है। अब देखिए क्या करना है, पहले आपका 10 था ना, पहले आपका डायरेक्ट कितना 620 दिया है दोस्त, फिर उसके बाद मूलधन है, फिर उसके बाद गुणा दिया है, मूलधन के बाद आपका 10 है, 10 बटे आप 100 लिख देंगे, फिर आप 10 लिख देंगे, 10/100 लिख देंगे, 3 वर्ष का 10/100 लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे भैया, आपका कोष्टक में मैं लिख देता हूँ, कोष्टक में लिख देता हूँ आपका 310/100। इसको हल करिए, चलिए इसी को हल करते हैं और देखते हैं आपका आंसर क्या आएगा। अगर इसको हल कर देंगे तो कैसे आएगा, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, है ना। चलिए काट पीट देंगे, क्या काट पीट के देख लेते हैं। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ 100 होना चाहिए, ठीक है।
एक जीरो से निपट गया और एक जीरो से इसको निपटा दीजिए। बचेगा क्या भैया, लिख देते हैं थोड़ा सा, देखिए 620 बचेगा और गुणे ऊपर मैं कर देता हूँ, ठीक है, मूलधन बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ मूलधन, यहाँ पी बराबर, तो यहाँ लिखेंगे 10/1, यहाँ गुणे 10/1 गुणे 10/1 आपका 1 गुणे आपका 10/1 आपका 31। चलिए 31 से देखिए कट जाए, 31 दूना 62 होता है, 31 दूना 62, यहाँ 2 यहाँ 20 हो जाएगा। अब 20 हो जाएगा तो मैं बस टोटल कुछ नहीं लिखूंगा, 20 लिखूंगा, 1 2 3 4 5, 2 4 5, क्या कहीं पे 2 लाख दिया है क्या, 2 लाख दिया है क्या, 2 लाख तो नहीं होना चाहिए, एक जीरो आपका गलत हो गया क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो दोस्त, एक जीरो अभी बचा है ना, एक जीरो बचा है, तो एक जीरो अभी हम निपटा सकते हैं, तो एक जीरो निपटाएंगे तो आपका अब कितना 20,000 आएगा, तो 20,000 डी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना, 20 वाला डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसी तरह सवाल में लगाते लगाते अगर आप देखेंगे, फार्मूले से लगाएंगे तो फार्मूले से उलझ जाएंगे, बिना फार्मूले से आप लगाना सीखिए, अगर आप फार्मूले से लगाते हैं तो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो अन्यथा सवाल नहीं लग पाएगा। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ऐसा सवाल आता है। एक तरीका और है, अगर एक तरीका और अगर उस तरीके से लगाया जाए तो उस तरीकों को आप सीखिए और लगाइएगा, मैं नहीं तो कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको बता दूंगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा समय देखते हुए थोड़े से प्रश्न को तेजी से लगाएंगे, क्योंकि आज ये चैप्टर को समाप्त करना है ना। चलिए, कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, कोई वर्ष 10 वर्षों में क्या हो जाता है भैया, दुगना हो जाता है, क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, तो कह रहा 8 वर्षों में, 8 वर्षों में कितना गुना होगा ये आपको बताना है, यही तो बताना है। तो कहेंगे सर जी बहुत जबर सवाल है, सवाल जबर है तो उसको देखिए, पूरी वीडियो देखिए, आप बीच में भागिए नहीं, अगर बीच में भागेंगे तो आपको नहीं आएगा। अगर आपको देखो वीडियो में कंटेंट में आपको दम है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऑल पे क्लिक कर देंगे और दोस्तों और मित्रों को शेयर कर देंगे, आपसे रिक्वेस्ट है और आपसे कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए, कहेंगे सर ये 2 का वर्ग है, कहेंगे सर ये 2 का क्यूब है, कहेंगे सर 2 का क्यूब है ये 8, 2 का क्यूब अगर करेंगे, कहेंगे सर 2 का क्यूब करेंगे तो सर 8 आता है, तो क्यूब है 3 बार है, इसमें आप 3 से गुणा कर देंगे, कि 3 से गुणा करेंगे तो 30, कहेंगे सर 30 कहीं दिया है क्या, 30 कहीं दिया है क्या, हाँ सर जी 30 दिया है, तो 30 आंसर हो जाएगा, 30 कहीं दिया है तो कहेंगे 30 आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है, अगर 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो दुगुना कहा, हाँ फिर कहा 8 वर्षों में दुगुना कहा ना भैया, 8 वर्षों में, 8 वर्षों में कितना 8, क्या कह रहा फिर, कह रहा यह अपने से 8 गुना हो जाता है, कह रहा अपने से 8 गुना हो जाता है, अपने से 8 गुना कितना हो रहा पता नहीं चल रहा, तो 10 में देखेंगे कहेंगे ये सर क्यूब है, तो ये भी क्यूब है, यानी क्यूब है तो यानी 10 का इसमें गुणा कर देंगे, ऐसे करके आप लगा लेंगे, है ना। ऐसा सवाल जब भी पढ़े इसको इंपॉर्टेंट लगा के इसी तरह सवाल करेंगे, समय आपका बचेगा, परीक्षा में जाएंगे तो समय बचेगा, आप इसी तरह आप उड़ा सकते हैं सवाल को, है ना दोस्त। चलिए समय ज़्यादा हो गई, मुझे लग रहा है आपको उबंग आ रही है। चलिए 25 नंबर सवाल लगाइए, बस आपका 2 सवाल और है, अगर कहेंगे तो मैं होमवर्क देके छोड़ दूंगा, आप थोड़ा तसल्ली रखिए ताकि मैं पूरा सवाल आपको बता सकूं, है ना। 1 घंटा होने वाला, 1 घंटा की वीडियो आज हो भी जाएगी। कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह धन कितनी हो जाएगी। भैया देखो कुछ मत करो, 12 वर्षों में क्या कह रहा है दुगनी हो जाती है, और 20 वर्ष बाद वह धन कितनी रहेगी, तो आसान तरीका है, दुगनी हो जाती है, कहाँ भैया 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह धन कितनी रहेगी। चलिए लगाइए, तो मैं होमवर्क तो दे दूं, नहीं होमवर्क तौर पे नहीं देंगे, दुगुना उगुना सवाल जितना भी रहेगा लगा देंगे। एक बार सवाल को फिर से पढ़िए दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है एक बार फिर से पढ़िए। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, अच्छा 20 वर्ष बाद यह कितनी होगी, 20 वर्ष बाद यह धन कितनी होगी। चलिए 20 वर्ष बाद यह धन कितनी होगी, अगर इसको आप लगाना चाहे तो लगा के मुझे कमेंट करिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसीलिए मैं लगाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस लगाएंगे तो मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको आंसर इसका अगर मैं कहो तो मैं बता दूँ, इसका आंसर अगर देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर अगर मैं देखूँ तो 192 ऐसे 112 वर्ष भी दुगना हो जाता है, हाँ इतना आएगा। उसके बाद दुगना हो जाता है, उसके बाद आपका दुगना होने के बाद अब इसमें 16 से आपको दुगना
हाँ ठीक है ठीक है। इसमें आप 16 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। अब आंसर आप करेंगे लेकिन लगाएंगे इसका कमेंट में, मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, बताना इसका आंसर आपका कितना होगा, है ना। 12, ये टोटल आपका आंसर जो होगा मुझे लगता है यही आंसर आएगा, है ना। हाँ यही आंसर आएगा, एक यही होगा। कहीं दिया है क्या, देख लेते हैं थोड़ा समय। हाँ डी वाला आंसर होगा, लेकिन डी वाला मैं आंसर बताया हूँ, मैं लगाया नहीं हूँ इस तरीके के। मैं जान रहा हूँ ये बहुत अच्छा सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, अभी मैं जैसे लगाया हूँ बस वैसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, मैं आगे लगाता हूँ सवाल। चलिए, कह रहा कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कह रहा 2000 का मिश्र धन आपका 24 है। देखिए इसको सवाल को बस आसानी से लगाइए। पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2000, देखिएगा कैसे लगाना है। मूलधन अमाउंट ऐसे जानते हैं ना, 20,000 है कि 2000, 2000 यहाँ लिखेंगे 24 और 10% कह रहा है, छोड़िए पहले 10%, इसी को पहले देखिए क्या कह रहा है। अब क्या पूछा ये आप जानते हैं, वर्ष पूछा, कै वर्ष होगा, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, ये कितना होगा। तो देखिए वर्ष कैसे निकालें, कहेंगे सर ये जो वर्गमूल है कितने का है, पहले इसको और काटिए, 2 से करेंगे, कहेंगे सर 2 एक नम 2 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, ये तो कहेंगे सर ये तो वर्ग है, किसका वर्ग है, कहेंगे सर ये वर्गमूल है। 100 का वर्गमूल 10 होता है और 121 का वर्गमूल 11 का वर्ग होता है। तो कहेंगे सर ये तो वर्ग है, तो वर्ग है तो कै साल होगा, 2 साल, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अरे भैया 10% मत देखिए, सीधे 2 वर्ष का हो जाएगा। अब 2 वर्ष के हिसाब से आप 10% हिसाब से लगाएंगे तो आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। यही आपको देखना पड़ता है, यही ध्यान से आप जान जाएंगे तो आप सवाल को सीख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए 27 नंबर है ना, 28 नंबर, ये आपका लास्ट सवाल होगा 28 नंबर तक। 27 नंबर लगाइए, करें कितने समय में 800 का 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि मिश्रधन, कहना कह रहा भैया 926.10 हो जाए। अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम काट देंगे ना, क्या करना है इसको देखो कैसे करना है, इसको भी उसी तरह, ये उसमें दर पूछ रहा, समय वर्ष पूछ रहा कितने वर्ष के लिए। तो मैं देखो यहाँ 800 लिख देता हूँ, यहाँ 9 2 6 और यहाँ 10 ऊपर बढ़ा दूँ, क्यों, क्योंकि जब ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसको आप काटेंगे कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, कुछ और कट रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 8000, 8000 हो जाएगा, यहाँ 9261 हो जाएगा, ये 9261 हो जाएगा। ये किसी का वर्ग है क्या, पहले ये मैं जानता हूँ ये आपका घन है, वर्ग तो नहीं है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये घन है। तो कहेंगे सर ये 20 का घन है, 20 का घन है क्या, नहीं। ये आपका कितने का घन है ये बताइए, ये आपका कितने का घन है, ये 8 जो है ना, ये आपका 20 का घन है, ठीक है 20 का घन होगा, है ना दोस्त। हाँ ये 20 का होगा। और 96 का घन अगर आप निकालेंगे तो 9 2 6 ऐसे निकालिए, या आप एक भाग विधि है, या ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए। मैं दोनों तरीका से आपको बताया, दोनों तरीका से मैं सवाल बताया, दोनों तरीका से आप सीखेंगे। ये आपका 20 का हो जाएगा ये घन, और ये आपका 21 का घन हो जाएगा, ये आपका 21 का हो जाएगा, ये दोनों घन है। ठीक है, देख लीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि अच्छा घन है। तो कहेंगे सर ये 3 वर्ष का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 वर्ष का। अब 3 वर्ष का हो जाए, लेकिन छमाही कहाँ है, छमाही के लिए कुछ आप जानते हैं, कुछ बताया गया था कि नहीं। छमाही बताया गया था कि सर जी इसमें जहाँ होगा तो 2 से ऐसे गुणा कर देना है ना, 2 से गुणा कर देना, छमाही ऐसे रहेगा तो हाँ, तो 2 से हो जाएगा। तो कहेंगे सर 2 एक कन्नम 2, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 को ऊपर ले जाएंगे, 2 हो जाएगा, तो कहेंगे 2 एक कन्नम 2, 2 दूना 4, 2 एक कन्नम 2, 1 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2, तो 1.5 वर्ष आएगा दोस्त, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए 3 वर्ष निकला है, तो 3 में अभी तो छमाही निकालेंगे, छमाही का मतलब 2, 2 से काटेंगे, 1 एक कन्नम 1, 1 दूना 1 क्या होगा, 1 एक कन्नम बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, तो 1.5 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन बहुत से लोग 3 मार के लगेंगे खोजने, अगर मैं 3 दे दिया तो ऑप्शन में आप टिक करके चले आएंगे। यहाँ 3 दिया है, लेकिन यहाँ देखिए छमाही दिया है, छमाही को बहुत ध्यान से आप देखिएगा, छमाही दिया है तो 3 दिया है, 3 को मैं 2 से भाग करूंगा तो 1.5 वर्ष आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त सवाल था, एकदम आपका एकदम लाजवाब लल्लन टॉप आपका सवाल था, आंसर भी लल्लन टॉप आपको मिला होगा। समझ में आया कि नहीं, मैं इसको दोबारा से लगा दूं या आप लगा लेंगे, बताइए। आगे चलें, चलिए फोटो खींच लीजिए भैया। हाँ आगे चलें, अगला सवाल पे देखेंगे, इसका 1.5 वर्ष आपका आंसर है, बहुत जबरदस्त सवाल है, आगे चलेंगे। ये आपका आखिरी सवाल है, आज का आखिरी सवाल है, इस सवाल को लगाइए थोड़ा सा, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
सेम सवाल उसी तरह है, बस इसमें भी देखना घन है क्या है। देखिए अर्धवार्षिक कह दिया, अर्धवार्षिक मतलब जाने रहे हैं क्या? अर्धवार्षिक मतलब क्या कर रहा है बताइए, छमाही कर रहा है तिमाही? अर्धवार्षिक मतलब क्या कर रहा है ये बताइए मुझे। हाँ, इसमें अर्धवार्षिक का मतलब होता है आपका क्या, छमाही कह रहा है। चलिए देखिए कह रहा है कि रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक दर से 25,2500 की धनराशि कितने वर्षों में आपका कितना 2809 हो जाएगा। चलिए 2809 हो जाएगा, कुछ मत करिए, बस इसको काटना चालू करिए। यहाँ लिखिए 2500 और फिर कितना है 2028,9, इसको आप काटेंगे, ये कितने का है? ये 5 का मुझे लगता है ये वर्ग है क्या, ये वर्ग होगा भैया, 5 का वर्ग, ये 50 का वर्ग हो जाएगा। अगर जब ये 50 का हो जाएगा 3 तिरिक का 9, ये 50 53 का हो जाएगा, 3 तिरिक का 9 मतलब कि 53 का हो जाएगा, 53 का ये क्या वर्ग हो जाएगा। तो कहीं वर्ग दिया, अच्छा अर्धवार्षिक भी दिया, ये भी बात याद रखिए। अर्धवार्षिक मतलब कि 12 दिया है ना, 2 वर्ष का निकल के आया, 2 वर्ष का निकल के आया है, तो मैं 2 से भाग कर दूंगा तो 1 वर्ष आ जाएगा, 1 वर्ष इसमें आंसर आएगा। 2 मैं तो मानने जा रहा था, 1 वर्ष आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं चीज़ें, पहले ये बताइए मुझे। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, आप कैसे क्लास, आपको ये क्लास जो है कैसी लगी, और इम्पोर्टेंट आपका ज़बरदस्त सवाल था। देखिए कभी भी आप ये लगाने से पहले ध्यान से क्वेश्चन में कहिए, देखिए क्या किया गया है, इसमें आपको अर्धवार्षिक दिया है तो 2 से यहाँ भाग करेंगे, 1 वर्ष आपको आएगा ना कि 2 आएगा, है ना। ऐसा करेंगे तो आप फंस जाएंगे। अब बताइए दोस्त आपको ये सवाल कैसा लगा, चक्रवृद्धि ब्याज की आपकी जितनी भी सवाल थी आपका समाप्त हो गया। आपको पूरा एकदम जीरो से लेवल आपको हीरो तक पढ़ाया गया है, एकदम आप देख सकते हैं, आपको जरूर समझ में आएगा 100%। ठीक है, आप दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करिए, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो ये समय लिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट था और अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिले होंगे। आपको समय लगा तो आपको समझाने में समय लगा, नहीं तो आपका सवाल समय नहीं लगता है ना। चलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आप अगली वैकेंसी को देखते हुए आप कमर कस के आप पढ़िए ना, जोरदारी से पढ़िए और पढ़ के आप सिलेक्शन लीजिए। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।